नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के सड़क परिवहन तंत्र के बारे में। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि काफ़ी समय पहले ही उत्तराखंड में जो नेशनल हाईवे हैं इनके नाम परिवर्तित हुए हैं, तो यहाँ से चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम पहले तो सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके सड़क परिवहन तंत्र से उनको जानेंगे, फिर जितने आपके पूरे नेशनल हाईवे हैं उनके बारे में जो भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देखेंगे, और साथ ही में ये भी देखेंगे कि कौन सा हाईवे कौन सी महत्वपूर्ण जगह को जोड़ता है। यानी कि प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं आपका चार धाम कौन से हाईवे पर हैं, आपकी जो फेमस जगहें हैं जैसे कि आपका काशीपुर हो गया, आपका द्वाराहाट हो गया, रानीखेत, और जो आपकी मसूरी है किस नेशनल हाईवे पर है, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज की वीडियो में यहाँ पर जानेंगे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मैं आपको बताऊंगा, आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, और जहाँ पर हम नेशनल हाईवे पढ़ेंगे उसी के नीचे जो इंपॉर्टेंट जगह हैं उनको आप लिखते हुए चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर जानना होगा। वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर कितने नेशनल हाईवे हैं? अगर ये प्रश्न आपको पूछा जाता है आप आंसर करेंगे 20। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तराखंड में 20 नेशनल हाईवे हैं। ये जो डाटा है ये आपका मार्च 2019 का डाटा है। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तराखंड में कितने नेशनल हाईवे हैं? 20 नेशनल हाईवे हैं। और जब राज्य का निर्माण होता है यानी कि 9 नवंबर 2000 में, तब उत्तराखंड में कुल मिला के 9 नेशनल हाईवे थे। वर्तमान में 20 हैं। ठीक है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है उत्तराखंड का अभी सबसे लंबा? तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे आपका NH7 है, जिसकी कुल लंबाई आप देख सकते हैं 402 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, पहले फैक्ट की बात करते हैं फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे चलेंगे। आप इनको नोट करते हुए जरूर चलना, क्योंकि अगर आप इस पूरी PDF को पढ़ने चाहेंगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर लगेगा। मैंने इसको पूरा अच्छे से पढ़ा है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगह किस हाईवे पर है वो मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आपको अच्छे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही इस पूरी PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH7 है, और अगर बात करते हैं सबसे छोटे नेशनल हाईवे की तो वो आपका 307 है। ठीक है, ये जो 307 है ये आपका सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पहले कुछ जो हाईवे हैं हमारे इंपॉर्टेंट, इनको देख लेते हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं किस किस को आपस में जोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, और फिर आगे चलेंगे कुछ और फैक्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए, केवल जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका NH7। NH7 उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। लंबाई पूछी जाएगी तो आप बता देना, 402.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अगर हम पूरे उत्तराखंड में नेशनल हाईवेों की लंबाई की बात करें तो लगभग 2949 किलोमीटर इनकी पूरी लेंथ है। ठीक है, इन सभी 20 हाईवे की। अब बात करते हैं NH7 की। आप हेडिंग बनाएं NH7 और इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले NH7 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका देहरादून से शुरू होता है, वहाँ से फिर ये ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ, माणा यहाँ तक जाता है। ये इसका पूरा मार्ग है। आपको पूरा मार्ग याद बाद में रखना है, पहले आपको इंपॉर्टेंट जगह याद करनी है। तो इंपॉर्टेंट जगह केवल लिखिए यहाँ पर कि जो आपका NH7 है ये आपका देवप्रयाग कहाँ पे आता है? NH7 पे आता है। ठीक है, इसके अलावा बद्रीनाथ कहाँ पे आता है? NH7 पे आता है, और माणा। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ धाम कौन से हाईवे पर है? NH7 पर है। ठीक है, देवप्रयाग और माणा ये आपके NH7 पर हैं। अब यहाँ पे मैंने ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग इनको क्यों नहीं बताया? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे और भी हाईवेज आएंगे जो यहाँ पे या तो आगे टर्मिनेट होंगे या तो यहाँ से आगे शुरू होंगे। इनके पूछे जाने के चांसेस कम हैं, उन्हीं को आपको पूछा जाएगा जो सिंगल हैं। जैसे बद्रीनाथ केवल एक ही हाईवे जाता है जो कि NH7 है। तो मेरी बात को आप मानते हुए यहाँ पे हेडिंग बनाएं NH7 और उसके नीचे इन 3 पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। देवप्रयाग कौन से हाईवे पर है? 7 पर है। ठीक है, इसके अलावा बद्रीनाथ और माणा कौन से पे है? NH7 पे है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हाईवे पे जो है आपका NH107। यहाँ पे इसका ये पुराना नाम दिया गया है कि इसका पुराना नाम 109 था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, उसके बाद आप जितना डीप जाए आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक ये है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हाईवे कौन से स्पेस को जोड़ता है, कौन से प्लेस को जोड़ता है, उसके बाद आप पूरा मार्ग याद करें। ठीक है, 107 की बात करते हैं तो ये रुद्रप्रयाग से ही शुरू होता है और यह आपका गुप्तकाशी और गौरीकुंड में जाके खत्म होता है। तो 107 के नीचे आप लिख लीजिए 2 पॉइंट्स हैं। एक गुप्तकाशी को कौन सा हाईवे जोड़ता है? 109
107। इसके अलावा गौरीकुंड को कौन जोड़ता है, गौरीकुंड में कौन सा हाईवे है, 107। और गौरीकुंड के ही आगे जाके आपका केदारनाथ धाम आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, केदारनाथ धाम कौन से नेशनल हाईवे तक, मतलब कौन सा हाईवे है जो केदारनाथ धाम को जाता है, तो वो है आपका 107। दोनों याद रखना, बद्रीनाथ में 7 है, केदारनाथ में 107 है। ठीक है, केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको आप नोट करते जाना। और कुछ लोगों को पूरा जो मार्ग होता है वो याद करना होता है, कि रूट उनको पूरा याद करने की आदत होती है, इसीलिए मैं इसको पीडीएफ में बता रहा हूं। यानी कि जिसको पूरा मार्ग याद करना आप इसको पूरा नोट कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस बता रहा हूं आप केवल उनको नोट कीजिए, आपका फिर भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 में इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लिए। अब बात करते हैं 107 की। 107 की अगर हम बात करें, 107A ये कहाँ से कहाँ तक जाता है 107, तो देखिए यहाँ पे आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखना है, गोपेश्वर कौन से नेशनल हाईवे पर है, 107A पर है। ऊखीमठ कौन से नेशनल हाईवे पर है, तो ये भी आपका 107A पर है। ठीक है, पूरा मार्ग जिसको याद करना है यहाँ से वो याद कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ अभी यहाँ पर इतना है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आपको महत्वपूर्ण प्लेसेस के बारे में बताना। गोपेश्वर और ऊखीमठ 107A पर है। और एंड में हम पूरा रिवीजन करेंगे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा उसको पूरा रिवाइज कर देंगे। ठीक है, अभी आप केवल इसको देखते जाइए। इसके बाद आता है हमारे लिए अगला जो नेशनल हाईवे है, ये है 507। 507 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये विकास नगर और कालसी को जोड़ता है। आपको प्रश्न बनेगा कालसी कौन से नेशनल हाईवे पर है, तो ये आपके 507 पर है। ठीक है, आपको सीधा ऐसे ही प्रश्न बनेगा, आपको मार्ग नहीं पूछे जाने की संभावना है। मार्ग मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको पूरा रूट नहीं पूछेगा कि 507 कहां से कहां तक जाता है, लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो विकास नगर और कालसी, महत्वपूर्ण है कालसी कौन से नेशनल हाईवे पर है, ये आपके 507 पर है। इसके बाद आपके लिए आता है 307। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे ये उत्तराखंड का, जो कि आपके देहरादून से आपका आता है और मोहान बिहारीगढ़ से होते हुए ये यूपी के छुटमलपुर को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट याद रखना, मोहंड जो है वो कौन से नेशनल हाईवे पे है, तो वह आपका वो नेशनल हाईवे 307 पर है। अगला आता है आपका 707, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 707A। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे ये आपके त्यूनी देहरादून से शुरू होता है और वहाँ से ये चकराता को जोड़ता है। चकराता कौन से नेशनल हाईवे पर है, आपके 707A में है। ठीक है, इसके अलावा मसूरी ये भी आपका 707A में है, नई टिहरी ये भी आपका 707A में है। इन चारों को आपको याद रखना है कि त्यूनी, चकराता, मसूरी, नई टिहरी, इन सभी को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो इन सभी को 707A आपस में जोड़ता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, लेकिन अगर आप इनको नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि आप हाईवे लिखिए और उसके नीचे इंपॉर्टेंट जगहों को लिखिए, हाईवे लिखिए फिर जगहों को लिखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप फिर आखिर में देखना आपको सारा जो आपके नोट्स होंगे वो तैयार हो जाएंगे और आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद है हमारे लिए अगला नेशनल हाईवे है NH9, और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये आपके सितारगंज को जोड़ता है। टनकपुर कौन सा हाईवे जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टनकपुर को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, NH9। इसके अलावा पिथौरागढ़ से होते हुए ओगला और अस्कोट तक ये जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एक है टनकपुर कौन सा नेशनल हाईवे है, NH9। इसके अलावा अस्कोट कौन सा जाता है, NH9। ठीक है, पिथौरागढ़, ओगला सब जगह आपका NH9 जाता है। ठीक है, अगला जो नेशनल हाईवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये है आपका नेशनल हाईवे 109। 109 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर देना, क्योंकि काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जगहों को ये आपस में जोड़ता है। कौन कौन से हैं, देखिए हल्द्वानी को कौन जोड़ रहा है यहाँ पे, NH109 जोड़ रहा है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भोपाली। इसके अलावा रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, गैरसैंण, आदि बद्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह हैं ये सभी। ठीक है, भोपाली हो गया, रानीखेत हो गया, द्वाराहाट, चौखुटिया, गैरसैंण, आदि बद्री, ये सभी को कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, यहाँ पर 109 जाता है। तो आप ध्यान रखना, आपको पूछेगा आदि बद्री कौन से नेशनल हाईवे पर है, 109 पर है। गैरसैंण कौन से पर है, चौखुटिया कौन से पर है, द्वाराहाट, रानीखेत, ये सब आपके 109 पर हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका 309, और 309 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके काशीपुर को रामनगर, धूमाकोट, थलीसैंण, त्रिपालीसैंण, बूबाखाल, पौड़ी यहाँ पे आपस में जोड़ता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिख लीजिए 309 के, कौन कौन सी हैं, काशीपुर, रामनगर, धूमाकोट, थलीसैंण। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं।
इसके बाद आता है 309A, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 2-3 बातें हैं यहाँ से। देखिए गंगोली हाट, ये किसको जोड़ता है? गंगोली हाट, रामेश्वर, बेरीनाग, चौकुड़ी, कांडा, बागेश्वर, ताकुला, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको याद करने हैं 309A को। गंगोली हाट कौन सा नेशनल हाईवे है? रामेश्वर में कौन सा नेशनल हाईवे है? ये आपके पिथौरागढ़ में है, यहाँ पे आपका 309A है। इसके अलावा बेरीनाग हो गया, चौकुड़ी हो गया, कांडा, बागेश्वर, ताकुला में कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? तो यहाँ पर भी आपका 309A जाता है। आप केवल हाईवे और इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिखते हुए चलें, पूरा मार्ग आप बाद में याद करना, जब आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद हो जाएंगे आप उनको लिंक करके फिर पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा कहानी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा भी, एक क्वेश्चन ही यहाँ से बनेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, वो भी बहुत मुश्किल है कि 2 बने। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि आप पूरे के पूरे 20 राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग याद करो। आपको केवल जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको याद करना है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपके लिए जो अगला नेशनल हाईवे है, ये 309B है, उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 34 नेशनल हाईवे, ये इंपॉर्टेंट है। 34 नेशनल हाईवे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगह हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है यहाँ पे वो है आपका गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम कौन से नेशनल हाईवे पर है? ये है आपका NH34। इसके अलावा भटवारी, ये भी आपके 34 पर है, धरासू 34 पर है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, गंगोत्री, भटवाड़ी और धरासू, ये आपके NH34 पर है। देखिए ऋषिकेश यहाँ पर भी आ गया, नई टिहरी यहाँ पर भी आ गया, इसीलिए मैंने आपको इनको ऊपर नहीं बताया। जो सिंगल हैं वही आपको पूछे जाएंगी, ऐसा नहीं होगा कि ऋषिकेश आपको पूछ लेगा और आपने देखा ऋषिकेश 34 में भी है, ऊपर NH7 में भी है, ये नहीं पूछा जाएगा। जो सिंगल है वो आपको पूछे जाएंगे, जैसे गंगोत्री धाम, यहाँ पे एक ही जा रहा है NH34। इसके बाद आता है आपके लिए NH334। जो ये NH334 है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उत्तराखंड का एक नेशनल हाईवे है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है 334A। 334A की बात करें तो ये हमारा यूपी से शुरू होता है और लक्सर से आकर फिर ये हरिद्वार को जोड़ लेता है, ठीक है। तो लक्सर और हरिद्वार कौन सा नेशनल हाईवे है यहाँ पे महत्वपूर्ण है? लक्सर, तो आप बताएंगे 334A। इसके बाद आता है 534। 534 की बात करते हैं तो ये आपके कोटद्वार, सतपुली, इनको आपस में जोड़ता है, ठीक है। 534 है जो ये नजीबाबाद, कोटद्वार और सतपुली को आपस में जोड़ता है। इसके बाद जो हमारे लिए अगला है वो है 734, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके मार्ग यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मार्ग नहीं आता है। और एंड में एक इंपॉर्टेंट मार्ग वाला आता है 344। 344 में क्या होता है? तो 344 में भी आपका जो है ये हरिद्वार को ही जोड़ता है, ठीक है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रुड़की आ जाता है ये, ठीक है। हरिद्वार, रुड़की, इनको आपस में ये जोड़ लेता है, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तक हमने 18 नेशनल हाईवे को पढ़ लिया, 2 नेशनल हाईवे और हैं। ये जो PDF है ये आपकी जनवरी 2019 की है, जिसमें आपको 18 हाईवे दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद एक PDF और है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है मार्च 2019 की। वहाँ पे 2 नेशनल हाईवे आपके और हैं। कौन कौन से हैं वो? एक नेशनल हाईवे है आपका NH134। NH134 ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके यमुनोत्री को जोड़ता है, ठीक है। ये किसको जोड़ता है? यमुनोत्री धाम को जोड़ता है। और इसके अलावा एक और नेशनल हाईवे है NH30, जो कि आपके जो सितारगंज है वहाँ से शुरू होता है, फिर वहीं से वो यूपी में चला जाता है। तो ये 20 नेशनल हाईवे हैं आपके कुल मिलाकर। अब जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से नेशनल हाईवे पे कौन सी महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ अन्य तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले हमने NH7 को पढ़ा। NH7 में कौन कौन से महत्वपूर्ण जगहें हैं, आप अपनी कॉपी में ज़रूर इनको रिवाइज करिएगा। सबसे पहले हमने देखा वहाँ पर देवप्रयाग है, बद्रीनाथ है और माणा है। कहाँ पर है? NH7 में, ठीक है। इसके बाद हमने NH107 को देखा। NH107 में कौन कौन से महत्वपूर्ण जगह हैं? आपका एक गुप्तकाशी आता है, गौरीकुंड आता है, केदारनाथ आता है, ठीक है। ये 107 पर है। फिर आपका आता है 107A पे, ठीक है। जो हमने 7 पढ़ा शुरू में, उसमें माणा भी कर देना, माणा भी आता है उसमें, ठीक है। देवप्रयाग भी आता है, बद्रीनाथ भी आता है, माणा भी आता है। फिर हमने पढ़ा 107A। 107A पे आपका गोपेश्वर है और ऊखी मठ है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 107A पे 507 हमने पढ़ा। 507 में आपका कालसी आता है, विकासनगर आता है, इंपॉर्टेंट है कालसी,
ठीक है। इसके बाद हमने 307 देखा था जो कि मोहनपुर से आ रहा था और छुटमलपुर यूपी में चला जा रहा था, राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। फिर हमने पढ़ा 707A। 707A जो ये नेशनल हाईवे था ये आपका त्यूनी, चकराता, मसूरी कौन से नेशनल हाईवे पे है? 707A पर है। तो चकराता, मसूरी और त्यूनी कौन सा है? 707A। इसके बाद हमने नेशनल हाईवे 9 पढ़ा। 9 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह ही थी आपकी? तो आपका था सितारगंज हो गया, टनकपुर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, आस्कोट हो गया। आस्कोट में भी यही जा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपने कॉपी में लिखी होंगी और वहीं से आप इनको रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। साथ साथ में रिवाइज जरूर करते हुए चलिएगा। इसके बाद हमने 109 के बारे में पढ़ा। 109 आपका भुवाली को जोड़ रहा था, ठीक है। किसको जोड़ रहा था? भुवाली को जोड़ रहा था। इसके अलावा रानीखेत को ये जोड़ रहा था, द्वाराहाट इसी हाईवे पर है, चौखुटिया हो गया, गैरसैंण हो गया और आदि बद्री हो गया। ये सब आपके 109 पर स्थित थे। इसके बाद हमने 309 पढ़ा। 309 में आपका काशीपुर, रामनगर, धूमाकोट ये आपके आए थे, ठीक है, और थलीसेन। इसके बाद हमने 309A को पढ़ा। यहाँ पर आपके कौन कौन से थे? रामेश्वर, गंगोली हाट, बेरीनाग, चौकोड़ी, कांडा, बागेश्वर, ताकुला। सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपके 309A में हैं। इसके बाद हमने NH34 पढ़ा। NH34 में आपका गंगोत्री धाम है, भटवाड़ी है, ये आपके कहाँ पर है? NH34 पर हैं, ठीक है। इसके बाद हमने NH 334 को देखा जो कि आपका हरिद्वार रुड़की को जोड़ रहा था। 334A को देखा जो कि आपके लक्सर को जोड़ रहा है, ठीक है। 334A ये आपके लक्सर को जोड़ रहा है, लक्सर से आता है ये, ठीक है। इसके बाद हमने 534 देखा जो नजीबाबाद, कोटद्वार, सतपुली को जोड़ता है। फिर हमने पढ़ा 134 जो कि इंपॉर्टेंट है यमुनोत्री धाम के लिए। और आखिर में हमने नेशनल हाईवे 30 को देखा। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी नेशनल हाईवे जो हमने यहाँ पर पढ़े उनकी पूरी लेंथ और उनकी पूरी जो आपने इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। देखिए आपको साइड में ही पूछा जाता है कि कौन सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन से नेशनल हाईवे पर है। 4 धामों का एक बार फिर से इनको रिवाइज आप जरूर कर दें। बद्रीनाथ NH 7 पर है, केदारनाथ 107 पर है, ठीक है, वो 7 है, केदारनाथ 107 पर है। अगर हम गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री आपका 34 पर है और यमुनोत्री 134 पर है। तो ये चारों धाम आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। 7, 107, 34, 134 ये है आपका नया डाटा। टोटल लेंथ आप देख सकते हो 2949.3 किलोमीटर की लेंथ है। और यहाँ पे 18 हाईवे हैं तब भी इतनी लेंथ है, और जहाँ पे 20 हाईवे दिया है वहाँ पर भी आपकी लेंथ लगभग इतनी ही है। यानी कि उसने जो एग्जिट हाईवे हमारे यहाँ पर हैं उन्हीं को उसने कुछ तोड़ फोड़ करके 2 नेशनल हाईवे और बनाए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो नेशनल हाईवे या सड़क परिवहन तंत्र से पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहले हमने 4 धामों की बात करी, तो आपको पता होगा 4 धामों को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई जा रही है, उसकी लंबाई आपको पूछी जा सकती है। तो 889 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। इसके अलावा एक और परियोजना उत्तराखंड के अंदर चलाई जा रही है जिसका नाम है हिमालयन हाईवे परियोजना। हिमालयन हाईवे परियोजना यह 2005 से बन रही है और ये आपके त्यूनी से, यानी कि जो देहरादून में है वहाँ से लोहा घाट को ये जोड़ेगा, ठीक है। त्यूनी से लोहा घाट तक ये जाएगी। कुल लंबाई है 659 किलोमीटर हिमालयन हाईवे परियोजना, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। इसके अलावा जब हमने पिछली बार परिवहन तंत्र पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको एक मार्ग के बारे में बताया था। वो मार्ग जो कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ता है, ठीक है, अंदर अंदर जोड़ता है, यानी कि यूपी में नहीं जाना पड़ता। उस मार्ग का नाम है कंडी मार्ग। तो आपको ये भी याद रखना है कंडी मार्ग ये किस किस को जोड़ता है? तो ये रामनगर को जोड़ता है कोटद्वार के साथ, ठीक है। और इसी मार्ग को, ये जो कंडी मार्ग है जो गढ़वाल और कुमाऊं को अंदर अंदर आपस में जोड़ता है, इसी मार्ग को माउंटेन रोड भी कहा जाता है। और यह मार्ग जो है ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरता है। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखते हुए चलने हैं, ठीक है। मेरा मेन जो मकसद था इस वीडियो में वो आपको ये था, एक ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको सभी जो नेशनल हाईवे हैं उनको यहाँ पे बताऊँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो PDF है ये 14 जनवरी 2019 की है। और इसके बाद एक और है जो कि मार्च 2019 की है। तो यहाँ पे सभी नेशनल हाईवे मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताए जिनको यहाँ पे पूरा मार्ग देखना है वो पूरा मार्ग यहाँ से नोट कर सकते हैं। डाटा बिल्कुल सही है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो सड़क परिवहन तंत्र से पूछी जाती हैं, 2 इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, एक है आपकी GMOU, एक है आपका
KMOU, GMOU यानी कि गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन, इसकी स्थापना होती है 1941 में और कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना होती है 1939 में। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। KMOU आपका काठगोदाम में बनता है और GMOU आपकी कोटद्वार में बनती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, जहां पे हमने उत्तराखंड का पूरा सड़क परिवहन तंत्र को यहां पे देखा। जो नए नेशनल हाईवे थे उसके तट पे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर देखे। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। इस PDF को मैंने अच्छे से पढ़ा और यहां से जो आपके केवल इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने आपको केवल वो बताए, ठीक है, और उनके हाईवे के साथ बताया कि आपको किस हाईवे के साथ कौन सी जगह को आपस में जोड़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट है इसको लेकर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।